हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगी। ये स्कॉलरशिप अगर आप क्लास फर्स्ट में हैं या फिर क्लास 12th में हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी ईयर में हैं, ये स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप का नाम है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2023-24। ये HDFC बैंक का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको HDFC बैंक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हम इस स्कॉलरशिप के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है अंडर द ECSS प्रोग्राम द स्टूडेंट हु आर अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू पर्सनल फैमिली क्राइसिस or any other financial problems and are at the risk of dropping out are provided with monetary assistance of up to ₹75,000 for their studies। बिल्कुल आपको इस स्कॉलरशिप में up to 75,000 तक का फंड मिलेगा। ये जो स्कॉलरशिप है, मैंने आपको इसे बताया, द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to class 12th and those pursuing diploma, ITI, polytechnic, undergraduation or post graduation in general एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। ये जनरल एंड प्रोफेशनल जो प्रोग्राम्स हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी डिग्रीज और कौन कौन से कोर्सेज जो होते हैं वो प्रोफेशनल में आते हैं और जनरल प्रोग्राम में आते हैं। अब अपन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहला, स्टूडेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग क्लास 1st to क्लास 12th। जो स्टूडेंट है, अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो जो स्टूडेंट है वो क्लास 1st से क्लास 12th के बीच में होना चाहिए, और वो चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या ITI कर रहे हो या पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर रहे हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन से या फिर स्कूल से। ठीक है, द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्कूल स्टूडेंट कर सकता है, ग्रेजुएशन जो कर रहा है वो कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। ठीक है, अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट में हम बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज में है। सबसे पहला है जनरल कोर्सेज और दूसरा है प्रोफेशनल कोर्सेज। इन दोनों कैटेगरी का मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आगे जाके, क्योंकि स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उनके लिए अलग स्कॉलरशिप है, मतलब कि फंड उनको अलग मिलेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, उसमें भी आपका जो जनरल कोर्स है और जो प्रोफेशनल कोर्स है, उन लोगों के लिए भी अलग अलग जो है स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जनरल कोर्सेज हैं वो है BCom हो गया, BSc हो गया, BA हो गया, BCA हो गया, और प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं जैसे कि BTech हो गया, MBBS हो गया, LLB हो गया, BArch हो गया और नर्सिंग हो गया। ठीक है, इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके दो हैं, जनरल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज। तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देख लेते हैं कि जनरल कोर्सेज जो है वो MCom है, MA है, ठीक है, और भी बहुत सारे। मैं आपको इसकी साइट का जो लिंक दूंगी उसमें सब कुछ डिटेल में है, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे आते हैं MTech, MBA एक्सेट्रा। ठीक है, इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और एलिजिबिलिटीज जो हैं वो ये हैं, द एप्लीकेंट मस्ट बी पास द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55%। मीन्स अगर आप स्कूल स्टूडेंट है और हम मान लेते हैं आप अगर क्लास 5th में है, तो आपकी क्लास 4th की जो आपकी परसेंटेज होगी वो काउंट की जाएगी, उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर में तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होंगे, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके जो स्कूल में 12th क्लास में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो आपका हुआ होगा उसके मार्क्स काउंट होंगे, और वो मार्क्स आपके एटलीस्ट 55% आपके होने चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम जो होती है वो आपकी 2.5 लाख, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स who are facing personal or family crisis that have occurred during the past 3 years due to which they are unable to continue bearing the cost of education and are risk of dropping out। वही है कि आपका मतलब, और एलिजिबिलिटी जो इसमें मेनली प्रेफरेंस जो ज़्यादा दी जाएगी वो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा दी जाएगी जिनके में रियली बहुत ज़्यादा फैमिली क्राइसिस है, लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा वो ड्रॉप करने की सिचुएशन तक आ चुकी है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट एलिजिबिलिटी है कि आपका इंडियन होना जरूरी है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है ये स्कॉलरशिप। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स, मींस कि आपको कितने तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, फॉर क्लास 1st टू क्लास 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th में हैं तो आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th, 7th क्लास 11 से
और क्लास 12th तक के स्टूडेंट हैं, और या फिर आप किसी भी फील्ड में डिप्लोमा कर रहे हैं या ITI या फिर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, तो आपको 18,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मैंने आपको जनरल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट्स का बता दिया था, ठीक है। और अगर फिर भी आपको याद है तो मैं आपको लिंक तो दे रही हूँ, साथ में आपको इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का भी मैं आपको पूरा लिख के दे दूंगी, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हो, ठीक है। जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को 30,000 का मिलेगा स्कॉलरशिप, और फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कि इनकेस फॉर एग्जांपल आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो या फिर LLB कर रहे हो, तो आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट फॉर जनरल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, उसमें आपको 35,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड फॉर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको मिलेगी 75,000 की स्कॉलरशिप। मींस अगर आप MBA कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको 75,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अभी भी पता चला है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। इसमें है लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी, ठीक है, ये एक साइट है बडी फॉर स्टडी, इस पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे जाके, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको क्लिक करना है, ये साइट ओपन होगी। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो अपनी ID डाल के उसको ओपन कीजिए पेज को, ठीक है, रजिस्टर ID डालिए और एप्लीकेशन फॉर्म पेज ओपन कीजिए, और नहीं करेगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन कीजिएगा इसमें जाके, फिर उसके बाद आप यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म पेज। ओके, क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन बटन टू बिगिन द एप्लीकेशन प्रोसेस। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी उनको आपको फिल करना होगा। अपलोड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। If all the details filled in the application are correctly showing on the preview screen, click on the submit button to complete the application process. So I hope ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ना रहे, भाई हमारा तो हो चुका है, हम जॉब कर रहे हैं, तो किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।